जिंदगी जीने का बस यही अंदाज रखो जो तुम्हें ना समझे उसे नज़रअंदाज करो। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 22 नवंबर के करंट अफेयर पे। और देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो क्लास में आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल में हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज के करंट अफेयर का जो पहला प्रश्न है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। देखिए, ये प्रश्न है कि 2020 का बुकर पुरस्कार किसने जीता। तो देखिए, 2020 का जो बुकर पुरस्कार है इसको जीता है डगलस स्टुअर्ट ने। और जो आपके डगलस स्टुअर्ट हैं, देखिए ये स्कॉटलैंड के निवासी हैं, यानी कि एक स्कॉटिश लेखक हैं। और इन्होंने भी हाल ही में साहित्य यानी कि फिक्शन के लिए साल 2020 का ये बुकर पुरस्कार जीता है। और इनको इनके पहले उपन्यास जिसका नाम है सगी बेन, इसके लिए इनको ये सम्मान यानी कि 2020 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। देखिए, बुकर पुरस्कार की जो धनराशि होती है पुरस्कार की, ये कितनी होती है। देखिए, जो आपका बुकर पुरस्कार का विजेता होता है इसको 50,000 पाउंड यानी कि लगभग 66,000 अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। और आपको बता दूं, फिक्शन के लिए जो आपका ये बुकर पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसको पहले बुकर मैककॉनेल के प्राइज के नाम से जाना जाता था 1969 और सन 2001 के बीच में। बाद में फिर 2002 से 2019 के बीच में ये मैन बुकर पुरस्कार के नाम से जाना जाने लगा। और ये जो है अंग्रेजी भाषा में लिखे और यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित हुए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए हर साल प्रदान किया जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है। कौन? बुकर पुरस्कार। तो ये डिटेल्स पूरी नोट कर लीजिएगा। पुरस्कार राशि भी याद रखना है। ये सारी चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है जितनी मैंने आपको बता दी है। तो याद रखिएगा, 2020 का जो बुकर पुरस्कार है ये स्कॉटलैंड के एक लेखक है डगलस स्टुअर्ट, इनको दिया गया है। इनको जो है ये कथा साहित्य यानी कि फिक्शन के लिए साल 2020 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। और इनके उपन्यास का नाम क्या है? सगी बेन, इसके लिए इनको जो है ये बुकर पुरस्कार दिया गया है। दूसरा प्रश्न है कि विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व टेलीविजन दिवस को हम 21 नवंबर को मनाते हैं। और इस दिवस को मनाए जाने का घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 21 नवंबर 1996 में पहले विश्व टेलीविजन फोरम की याद में किया गया था। और तीसरा कि वर्ल्ड फिशरीज डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, जो आपका वर्ल्ड फिशरीज डे है ये 21 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए, फिशरीज मतलब हो गया मछली पालन वगैरह, ठीक है। देखिए, वर्ष 2020 में चौथा विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया गया। और दुनिया भर में जो आपका मत्स्य पालन है, मत्स्य पालन समुदाय जो है ये इस दिन यानी कि 21 नवंबर को जो है रैलियों, कार्यशालाओं यानी कि वर्कशॉप, सार्वजनिक बैठकों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, नाटकों, प्रदर्शनी, संगीत शो और प्रदर्शनों के माध्यम से जो है इस दिवस को मनाता है। तो याद रखिएगा कि जो आपका वर्ल्ड फिशरीज डे है ये 21 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। चौथा प्रश्न है कि राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 कब तक मनाया गया। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेज है। देखिए, जो आपका राष्ट्रीय नवजात सप्ताह है ये 15 से 21 नवंबर 2020 तक जो है मनाया गया भारत में। और आपको बता दूं, जो आपका राष्ट्रीय नवजात सप्ताह है 2020 का, तो इसका विषय रखा गया है हर स्वास्थ्य केंद्र और हर जगह हर नवजात शिशु के लिए गुणवत्ता, समानता, गरिमा। तो डेट याद रखिएगा, 15 से 21 नवंबर तक हमने राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 मनाया। और इसका विषय रहा हर स्वास्थ्य केंद्र और हर जगह हर नवजात शिशु के लिए गुणवत्ता, समानता और गरिमा। और इसके साथ में एक एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना है। देखिए, 2014 में भारत जो है ये नवजात कार्य योजना यानी कि इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान शुरू करने वाला पहला देश बना था दुनिया का। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य सरकार के साथ में कनेक्टिविटी सुधार के लिए 120 मिलियन डॉलर की परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किया। तो देखिए, विश्व बैंक जो है इसने अभी हाल ही में मेघालय राज्य सरकार के साथ कनेक्टिविटी सुधार के लिए कुल 120 मिलियन डॉलर की परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किया है। और ये जो परियोजनाएं हैं ये मेघालय के उच्च मूल्य वाले कृषि और पर्यटन के लिए अपनी विशाल विकास क्षमता का दोहन करने में मदद करेंगी। और इस ऋण को जो है विश्व बैंक के द्वारा प्रशासित इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि IBRD के द्वारा 14 साल की परिपक्वता अवधि के लिए दिया गया जाएगा, जिसमें 6 साल का ग्रेस पीरियड शामिल होगा। छठा प्रश्न की हाल ही में किस कंपनी ने यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि USAID के साथ महिला वैश्विक विकास और समृद्धि पहल के तहत महिला उद्यमियों को विकसित करने के लिए और उभारने में मदद करने के लिए जो है भारत में प्रोजेक्ट किराना की शुरुआत करने के लिए एक समझौता किया है। तो देखिए, ये कंपनी आपकी है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड जो है ये एक अमेरिकन कंपनी है। इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि हाल ही में जो आपका अमेरिका का मास्टर कार्ड कंपनी है
इसने भी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ महिला वैश्विक विकास और समृद्धि पहल के तहत महिला उद्यमियों को विकसित करने के लिए और उनको उभारने में मदद करने के लिए भारत में प्रोजेक्ट किराना की शुरुआत करने के लिए एक समझौता किया है। देखिए जो प्रोजेक्ट किराना है ये 2 साल का एक कार्यक्रम है और इसे जो है शुरुआत में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी सहित उत्तर प्रदेश के चुनिंदा शहरों में शुरू किया जाएगा। और देखिए जो आपका प्रोजेक्ट किराना है ये क्या चीज़ है, इसके बारे में और डिटेल्स हैं। देखिए जो आपका प्रोजेक्ट किराना है इसका उद्देश्य है वित्तीय और डिजिटल साक्षरता कौशल का निर्माण करना, सूची प्रबंधन, लेखा, बजट प्रबंधन और ग्राहक वफादारी सहित बुनियादी व्यवसाय प्रबंधन कौशल में सुधार करना, सफल किराना उद्यमी बनने वाली महिलाओं को सांस्कृतिक और अन्य बाधाओं से निपटना। और ये जो है जो आपका प्रोजेक्ट किराना है ये राजस्व प्रवाह को बढ़ाने, वित्तीय समावेशन का विस्तार करने और महिलाओं के द्वारा स्वामित्व या फिर संचालित की जाने वाली किराना दुकानों को अपनाने की दिशा में काम करेगा। और मास्टर कार्ड के बारे में जान लेते हैं। देखिए मास्टर कार्ड जो इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में और इसके अध्यक्ष हैं माइकल माइबैक। और आपको बता दूं जो आपके मास्टर कार्ड के जो इस समय सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं इनका नाम है अजय बंगा। लेकिन एक खास बात है अजय बंगा का जो कार्यकाल है ये जनवरी 2021 में समाप्त हो जाएगा और उसके बाद फिर माइकल माइबैक जो है ये जनवरी 2021 तक मतलब जनवरी 2021 में जो है ये मास्टर कार्ड के नए सीईओ का ये पदभार संभालेंगे। तो जनवरी 2021 तक जो है अजय बंगा सीईओ बने रहेंगे और जनवरी 2021 में माइकल माइबैक जो है ये सीईओ बन जाएंगे मास्टर कार्ड के। इस अपडेट को हमेशा दिमाग में बनाए रखिएगा। 7वां प्रश्न है कि नवंबर 2020 में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच में भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती यानी कि इंडो थाई कॉर्पेट के कौन से संस्करण का जो है आयोजन हुआ। तो देखिए जो आपका नवंबर महीना चल रहा है इसमें अभी हाल ही में भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती यानी कि इंडो थाई कारपेट का 30वां संस्करण हाल ही में आयोजित हुआ। और देखिए जो भारतीय नौसेना है और रॉयल थाई नौसेना है इन दोनों के बीच में जो ये अभ्यास होता है द्विपक्षीय संबंधों और समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत और थाईलैंड के रॉयल थाई नौसेना के बीच में जो है 2005 से लगातार साल में 2 बार जो है आयोजित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से। 8वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में स्थित कोहिमा के उत्तर पुलिस स्टेशन को आईएसओ सर्टिफिकेशन दिया गया। देखिए कोहिमा जो है ये नागालैंड की राजधानी है और नागालैंड की राजधानी जो कोहिमा है ठीक है वहाँ पर स्थित है उत्तर पुलिस स्टेशन। तो इसी को भी हाल ही में आईएसओ सर्टिफिकेशन दिया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे। देखिए जो आपका कोहिमा है नागालैंड की राजधानी ठीक है तो कोहिमा के उत्तरी पुलिस स्टेशन को जो है 1993 में ब्रिटिश शासन के द्वारा नागा हिल्स जिले के तहत वहाँ के पहले पुलिस स्टेशन के रूप में स्थापित किया गया था और इसका जो नेतृत्व है एक निरीक्षक रैंक के अधिकारी प्रभारी और 88 अन्य रैंक के अधिकारी करते हैं वहाँ पे। और जो आपका ये आईएसओ प्रमाणन है देखिए आईएसओ 9001 जो है ये एक मानक प्रबंधन प्रणाली है। इसके लिए आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करने वाला ये अंतर्राष्ट्रीय मानक है। 9वां प्रश्न की हाल ही में किस देश में भारत के रुपे नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए रुपे कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया गया। तो देखिए देश आपका भूटान है। याद रखिएगा अभी हाल ही में भूटान में भारत के रुपे नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए रुपे कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया गया है। देखिए भूटान में रुपे कार्ड के पहले चरण के कार्यान्वयन ने पूरे भूटान में एटीएम और पॉइंट ऑफ सेल यानी कि पीओएस तक भारतीय आगंतुकों की पहुंच को सुगम बनाया है। और जिसका स्टेप 2 चलने वाला है यानी कि दूसरा चरण चलने वाला है ये भूटानी कार्ड धारकों को भारत में रुपे नेटवर्क का उपयोग करने में समर्थ बनाएगा। तो ये अपडेट याद रख लीजिएगा। और देखिए भूटान जो है इसकी कैपिटल थिम्पू है। ये बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है क्योंकि भूटान हमारा पड़ोसी देश है तो हमारे पड़ोसी देश जितने भी हैं उनकी कैपिटल करेंसी ये सारी चीज़ें याद रखिएगा और प्राइम मिनिस्टर का नाम भी। तो भूटान की कैपिटल क्या है थिम्पू है और भूटान की जो पॉपुलेशन है आपकी है 7.45 लाख और भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं लोटे शेरिंग। 10वां की हाल ही में भारत सरकार और एनडीबी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए अभी हाल ही में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए ये अमाउंट है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। देखिए जो आपका ये एनडीबी फंड है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इसका उपयोग सिग्नल दूरसंचार और ट्रेन नियंत्रण प्रणाली की खरीद के लिए भी किया जाएगा जिसमें उन्नत सुविधाएं मौजूद होंगी जैसे कि स्वचालित ट्रेन संचालन, स्वचालित ट्रेन सुरक्षा, स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण और प्लेटफॉर्म स्क्रीन दरवाजों के साथ एकीकरण आदि। तो इसको याद रखिएगा। फिर से सुन लीजिए। भारत सरकार और
एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भी हाल ही में दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए कुल 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किया है। देखिए, जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसके फाउंडर है ब्रिक्स यानी कि जो आपका ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, साउथ अफ्रीका का संगठन है ब्रिक्स, ठीक है। तो इसने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी 15 जुलाई 2014 को। तो आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए, आज क्वेश्चन का पहला प्रश्न आपके लिए कि वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 यानी कि ट्रेस ब्रीबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा। दूसरा कि हाल ही में विजयनगर को किस राज्य का 31वां जिला बनाया गया, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में भारत को अपना नवा बोइंग P-81 विमान निगरानी विमान किस एयरोस्पेस कंपनी से प्राप्त हुआ, बताइए। चौथा कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, आंसर बताइए। पांचवा कि अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया गया, बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।